बहुत बहुत आभार भैया। सर्वप्रथम मैं बिना किसी भूमिका के तमाम उन लोगों को बधाई देता हूं जो इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर ऐसे विषय के साथ हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको, चूंकि हिंदी का छात्र हूँ, हिंदी की बात करता हूँ, वैसे परिस्थिति में मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा उन वीरांगनाओं के प्रति अपना नमन निवेदित करते हुए। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, हमारे भारत के राष्ट्र कवि, कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, आपने भी पढ़ा होगा ये, सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पदबाधा ही पाते। इसमें छत्राणी वीरांगनाओं के लिए पंक्तियां लिखी गई हैं, गौर कीजिए कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पड़ में, क्षमा चाहूंगा, कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पड़ में हम ही भेज देते हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कहकर जाते। ये लिखने वाले हमारे राष्ट्र कवि। इन पंक्तियों के साथ उनके प्रति निवेदित अर्पण करते हुए अब मैं आता हूं अपनी कविता की ओर। देखिए, ऐसी बात है कि हमारे यहाँ पर जितने कवि आएंगे वो हमारे सत्य सनातन के विषय में बात करेंगे। जौहर पर बात हुई है, मैं चाहता हूं कि जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर भी बातचीत हो, जिससे चूक गए हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य किसी भी विश्वविद्यालय के जो आज छात्र हैं, जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, जो भटक गए हैं, जो बॉलीवुड की चकाचौंध में लिपट गए हैं, उनके लिए यह कविता है मेरी इस वर्तमान परिस्थितियों को अंकित करते हुए मैं आपके समक्ष रखता हूं। गौर कीजिए, जिसका शीर्षक है विश्वविद्यालय और लल्ला। कि नदियां जैसे सागर की गहराइयों से जा मिलती है, नदियां जैसे सागर की गहराइयों से जा मिलती हैं, कुसुम कलियां किरणों में जो नरमी से खिलती हैं, जैसे सिंह शावक पहली बार शिकार पर जाता है, जैसे दुल्हा मंडप में थोड़ा हंसता थोड़ा घबराता है, वैसे ही सपनों की गठरी रखे कांधे पर हौले हौले, घर का लल्ला निर्णय लेकर विश्वविद्यालय आता है। अब देखिए चार पड़ाव जिससे वो जूझता है। पहला, अध्ययन का क्या स्वरूप है, कि वैसे ही सपनों की गठरी रखे कांधे पर हौले हौले, घर का लल्ला निर्णय लेकर विश्वविद्यालय आता है, किंतु ठिठकता है, अरे यहां तो सब कुछ माया है, नौकरी दात्री डिग्री मूल है, इसके इतर सब जाया है, कौन मन कैसा मनन क्या अध्ययन क्या अध्यापन, कौन मन कैसा मनन क्या अध्ययन क्या अध्यापन, चिंतन रंजित मन में घुलता है विषाक्त सा कण, फिर लल्ला भी धीरे धीरे नए आयाम गढ़ता है, चोरी चतुराई छल प्रपंच को अनिवार्य समझता है, बिन पढ़े नंबर कैसे लाए तरकीब इसको आता है, क्या इस लक्ष्य को पाने लल्ला विश्वविद्यालय जाता है, क्या इस लक्ष्य को पाने लल्ला विश्वविद्यालय जाता है। अब वो अध्ययन से चूक गया है, अब वो करेंगे राजनीति। तो देखिए कि ज्ञान अर्जन छलगा जब उद्देश्य कहीं जा भटका, ज्ञान अर्जन छलगा जब उद्देश्य कहीं जा भटका, कैंपस की दीवारों पर और पोस्टर पर मन अटका, सोचा रूपरेखा बदलेंगे, छात्र नेता कहलाएंगे, एक एक मांगों को परचम देंगे, लड़ेंगे मर जाएंगे, पर तभी कहा मन ने ठहरो दक्षिण लोगे की वाम, पर तभी कहा मन ने ठहरो दक्षिण लोगे की वाम, भोले नेता बतलाओ किस पंथ से जोड़ा जाए नाम, किसी पार्टी से उन्मुक्त रहकर फंड कैसे लाओगे, इन चिकनी चुपड़ी बातों से क्या नेता बन जाओगे, इतना सोचते ही मस्तिष्क का तंतु डगमग डोला, दल में खलबल मची, लल्ला चीख चीख कर बोला, हाँ मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, मुझको फरेब आता है, क्या इस लक्ष्य को पाने लल्ला विश्वविद्यालय जाता है, क्या इस लक्ष्य को पाने लल्ला विश्वविद्यालय जाता है। और अब देखिए, अब प्रेम जो कॉलेज के दौरान लड़का युवा है, प्रेम एक जिससे जूझता है वो कॉलेज में, तो उसकी क्या स्थिति है। हम यहाँ पर जो परिस्थिति है वो करण जौहर से सीखने वाली हमारी पीढ़ी है। ये इसने तो कभी घनानंद कभी ठीक से पढ़ा नहीं, जिसने कभी रत्नाकर पढ़ा नहीं, जो लिखते हैं कभी कि भेजे मन भावन को उधो के आवन की सूधी ब्रज गावन में पावन जब लगी, जब वहां पर चर्चा होता है भैया क्या हो सिखावन को जोग मत हुराप, तो पे उधाव यो वियोग के बचन बतरावना, आयो हो सिखावन को जोग मथुरा पे, तो पे उधाव ये वियोग के बचन बत रावना, कहे रत्नाकर दयाद कर दरस दिनो, दिख दरिदो के तो पे अधिक बढ़ावना, और टूके टूके होइए मन, टूके होइए मन चुके हो हम, माफ कीजिए, कि टूक होइए मन टूक होइए मन, मुकुंद हमारो है चुकी हूँ पहाड़ पैन वाहन चलावो ना, और एक मन मोहन तो बस के उजार मुही, हिया में अनेक मन बोहन बसावो ना। जिसको सूरदास लिखते हैं कि उधो मन न भाई 10-20, एक हूतो जो गए श्याम संग को अपराध है इस। तो ये यहाँ पर जो प्रेम की स्थिति है वो क्या है, वो गौर कीजिए कि लल्ला के मन में लैला तो मन बहलाने का साधन है।
लल्ला के मन में लैला तो मन बहलाने का साधन है, विश्वविद्यालय में राधा स्वरूप प्रीति नहीं परिसाधन है। यहाँ अश्लील को आधुनिक शिष्टता बताया जाता है, यहाँ लल्ला का दिल रोज रोज नई लड़की पर आता है। संबंध विच्छेद का खेल यहाँ समान से दुगना तिगना है। सुबह सवेरे उठ के हमने मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये सीख रही हमारी पीढ़ी, ये सीख रही हमारी पीढ़ी। संबंध विच्छेद का खेल यहाँ समान से दुगना तिगना है। यहाँ इश्क आगे का दरिया नहीं बच्चों का झुनझुनना है। यहाँ प्रेम के अध्याय में पहले कपट पढ़ाया जाता है। क्या इस लक्ष्य को पाने लल्ला विश्वविद्यालय जाता है? क्या इस लक्ष्य को पाने लल्ला विश्वविद्यालय जाता है? अब सबसे बड़ी समस्या रख रहा हूं आपके सामने, आप सब विद्वत जन हैं, सब समझते हैं, नशाखोरी। आपके समक्ष रख रहा हूं कि तन्हाई में लंपट लल्ला वर्तुल छल्ले बनाया करता है। आशा करता हूं कोई अनुभवी ना हो। तन्हाई में लंपट लल्ला वर्तुल छल्ले बनाया करता है। गांजे चरस की फसल अपने कमरे में उगाया करता है। देशी विदेशी शराब पीकर क्लिष्ट दर्शन बुनता है। फिर बंद कमरे में धुआं धुआं कर इंग्लिश गाने सुनता है। और रात रात भर जागकर लल्ला धुएं पर कलम चलाता है। फिर सुबह सवेरे भोजन में वह नशे की गोली खाता है। लल्ला के रग में जवानी नहीं अब जहर दौड़ा करता है। लल्ला के रग में जवानी नहीं अब जहर दौड़ा करता है। शौक इतने पा लिए हैं कि अक्सर कर्जे में रहता है। तब मौज उड़ाकर इंटरनेट पर अपना दुखड़ा गाता है। दुनिया एक पहेली है, सिगरेट मेरी सहेली है, ये लिखने वालों कि तब मौज उड़ाकर इंटरनेट पर अपना दुखड़ा गाता है। क्या इस लक्ष्य को पाने लल्ला विश्वविद्यालय जाता है? क्या इस लक्ष्य को पाने लल्ला विश्वविद्यालय जाता है? अब स्थिति बदल गई है। वो माँ बाप जो सुदूर कहीं बैठकर इस प्रतीक्षा में है कि हमारा बाबू कलेक्टर बनकर आएगा, अब उसको क्या जवाब देंगे आप? अब वो 4 वर्ष, वो 5 वर्ष के बाद जब फाइनल ईयर में जब वो सामान पैक कर रहा होता है और एक एक सामान उसको चुभ रहा होता है, जब वो किताब जिसको कभी उसने छुआ नहीं वो उसको देखकर उसको डांट रहा होता है, फटकार रहा होता है, तब वो कैसा वर्ष होता है भारी। आप सुनिए कि कुछ वर्ष बाद जब सपनों की गठरी भारी भारी लगती है, कुछ वर्ष बाद जब सपनों की गठरी भारी भारी लगती है, जब सूरज रातों सा चुभता है, रातें हत्यारी लगती है, जब उलझने बढ़ जाती हैं और अस्तित्व सवाल करता है, जब उलझने बढ़ जाती हैं और अस्तित्व सवाल करता है, जब माँ बाप का हंसता चेहरा भीगी आंखों पर चलता है, जब शौक मारे नहीं जाते कर्ज लेना खटक जाता है, जब शौक मारे नहीं जाते कर्ज लेना खटक जाता है, तब लल्ला माफीनामा लिखकर पंखे से लटक जाता है। अब गांव का कोना कोना सहम जाता है, घबराता है। अब गांव का कोना कोना सहम जाता है, घबराता है। जब जब गांव का कोई लल्ला विश्वविद्यालय जाता है, जब जब गांव का कोई लल्ला